ओम शांति। 12 दिसंबर। आज अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा ने पहली लाइन में बोला, आज बाप दादा अपने बच्चों को दो स्वरूपों से देख रहे हैं। कौन कितने योग युक्त हैं और कितने युक्ति युक्त हैं। सदा ही योग युक्त रहते हैं या कभी कभी। दूसरा, मन वचन और कर्म में कितने युक्ति युक्त हैं, माना एक्यूरेट हैं। जो बाबा ने कहा उस पर कितना चलते हैं, उसको युक्ति युक्त कहते हैं बाबा। तो सभी का लक्ष्य तो यही है, योग युक्त होना, और उससे ये सब लक्षण आ जाते हैं। कोई इसमें फुल हो गए हैं और कोई नंबरवार। बाबा कह रहे इसमें सबसे नंबर 1 कौन रहे। सबने उत्तर दिया, ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की इसके लिए 2 बड़ी विशेषताएं थी। योग युक्त और युक्ति युक्त जीवन के लिए ये 2 बड़ी विशेषताएं चाहिए। एक है सारथी समझकर चलना, दूसरा है साक्षी होना। सारथी अर्थात मैं आत्मा इस रथ को चलाने वाली हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया है, ये मेरा रथ है, मैं इसकी मालिक हूँ। अगर ये अभ्यास बहुत रहता है तो न्यारी प्यारी स्थिति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि मैं आत्मा अवतरित हूँ, माना आत्माभिमानी हो गए तो योग युक्त होना सहज हो जाता है। और ये भूलते ही देहभान बढ़ जाता है। देहभान बढ़ने से भूत आने लगते हैं, और भूतों में बड़ी यूनिटी है। बाबा हंसी कर रहे हैं। एक आएगा अपने साथियों को बुला लेगा, तुम भी आ जाओ, और फिर आत्मा उनके वशीभूत हो जाती है। वश करने की बजाय उनके वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जो सारथी समझ कर अपने को चलते हैं, मैं आत्मा इस रथ की सारथी हूँ, वे कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। स्थूल कर्मेंद्रियों के भी और सूक्ष्म शक्तियों के भी, यानी मन बुद्धि संस्कारों को भी जीतने वाले बन जाते हैं। तो बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जब कोई गलती करते हैं तो कहते हैं मेरा ये भाव नहीं था, मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो इसको अपना संस्कार बना लो ना, कि मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, इस रथ की सारथी हूँ। ये चेकिंग नेचुरल कर लो। ऐसे नहीं सारा दिन के बाद रात को चेकिंग करेंगे, फिर सारा दिन में कई गलतियां हो जाएंगी, कई तरह का देव मान आ जाएगा, तो मिसिंग हो गई। फिर चेकिंग से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। इसलिए जैसे आप कहते हो संस्कार नेचुरल है, वैसे ही चेकिंग भी नेचुरल होने लगे, कि हम अपने को इस देह से न्यारे, इस देह के सारथी चेतन आत्मा समझते हैं। और जो ऐसी स्थिति में रहते हैं वही साक्षी भाव में रहते हैं। बाबा कह रहे ब्रह्मा अपने को सारथी समझकर चले, इसलिए बाप भी उसके तन में सारथी बन गए। सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, पहला नंबर ले लिया। लेकिन तुम ये नहीं सोचोगे कि पहला नंबर तो आउट हो गया, अब हम तो सेकंड नंबर में आएंगे। फर्स्ट ग्रेड बहुत होते हैं, जैसे लौकिक पढ़ाई में फर्स्ट पोजीशन, लेकिन फर्स्ट क्लास वाले तो कई होते हैं ना। तो भले ही फर्स्ट पोजीशन ब्रह्मा बाबा ने ले ली, लेकिन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट डिवीजन में आने वाले तो बहुत हो सकते हैं। तो बाबा कह रहे ऐसा लक्ष्य बनाओ कि हमें फिर से फर्स्ट ग्रेड में आना है, अपने को ढीला नहीं करना है। तो ये 2 अभ्यास हमें करना है। इस खेल को साक्षी होकर देखना है और स्वयं को इस रथ में सारथी समझना है। तो हम माया के वशीभूत भी नहीं होंगे, कर्मेंद्रियों के वशीभूत भी नहीं होंगे, और इससे परम सुख मिलेगा। बाबा आज बहुत अच्छी बात कह रहे।
ये जो पुरुषार्थ है ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है। इसको ही कहते हैं पुरुषार्थ की सिद्धि। सिद्धि में दो शब्द बाबा ने बोले, बहुत सुखों की अनुभूति, बहुत खुशी की अनुभूति। ये दोनों प्रत्यक्ष मिलते हैं। कभी सोचा था कि भगवान इस तरह आकर हमें फल देंगे? अब बाप साथ साथ ये फल दे रहे। अभी कर्म किया, अभी सिद्धि मिली, यानी सुख और बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त हो गई। टीचर्स सामने बैठी हैं तो बाबा कह रहे, टीचर्स नंबर 1 अपने को बनाएंगी। बाबा टीचर्स को बहुत सम्मान देते हैं। तो इस पुरुषार्थ में कहना पहले मैं, ईर्ष्यावश कोई आगे बढ़ रहा उसको देखकर कहे ये क्यों, पहले मैं होना चाहिए, वो नहीं। पुरुषार्थ में पहले मैं रहेंगे तो सेवाओं में भी सहज सफलता रहेगी, क्योंकि आप सब सैंपल हो, एग्जाम्पल हो। जैसे ब्रह्मा को देखकर सभी फॉलो करते हैं, आप टीचर्स को देखकर भी सभी फॉलो करते हैं। तो बाप ने तुम्हें आकर श्रेष्ठ मत दी, इससे सबकी श्रेष्ठ गति हो गई। इसलिए भक्ति में कहावत चली आई, अंत मति सो गति, यानी कल्प के अंत में आकर बाबा तुम्हें श्रेष्ठ मत देते हैं तो तुम्हारी गति भी श्रेष्ठ हो जाती है। तुम्हारे हर कर्म यादगार बन जाते हैं। चाहे खाना बनाना हो, चाहे खाना खिलाना हो, चाहे भोग लगाना हो, याद में रहकर कर्म किए तो यादगार बन गए। इसलिए भक्ति में तुम्हारी जड़ मूर्तियों को भी प्यार से सुलाते हैं, प्यार से उठाते हैं, प्यार से भोजन खिलाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो हर कर्म अमृत वेले से लेकर योग युक्त होकर करना है। फिर माताओं से बात करते हुए कह रहे, तंग तो नहीं होती बच्चों को देखकर, बच्चों के व्यवहार से? तंग होंगी तो बच्चे और तंग करेंगे, बच्चे तो तंग करते ही हैं। इसलिए मेरा मेरा कहने से तंग होते हैं और तेरा तेरा कहने से हल्के हो जाएंगे। ये बहुत सुंदर सीख बाबा सभी को दे रहे हैं। वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले श्रेष्ठ योगी भव। भक्ति में योगियों का तीसरा नेत्र दिखाते हैं, खुला हुआ दिखाते हैं। तो बाप ने आकर तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल दिया है। तुम तीसरे नेत्र के साक्षात्कार कराने वाले हो। इसके लिए बस एक ही धारणा रहे, एक मैं, एक बाबा, तीसरा न कोई। तीसरा आएगा तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तो इस नेत्र को सदा खोल कर रखेंगे, यानी ज्ञान को स्मृति में रखेंगे, तो सभी को मस्तक पर आत्मा का तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होता रहेगा। स्लोगन है, प्रश्न चित्त बनना, माना क्वेश्चंस करना। ये है खुद भी परेशान होना और दूसरों को परेशान करना। तो आज हम सारा दिन यही अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा परमधाम से इस तन में आई हूँ, भ्रकुटी के बीच बैठ गई हूँ, इस रथ की सारथी हूँ और ये संसार का खेल चल रहा है। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। तो सारथी भाव, साक्षी भाव दोनों का अभ्यास करेंगे हर घंटे में एक बार, तो न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.